आप लोग यहीं रुकिए। लक्ष्मी जी, श्री राम जी आप कैसे हैं? पंडित जी, आप यहाँ कैसे आए? मैं अपना काम निपटाकर घर जा रहा था तो हॉस्पिटल के बाहर मुझे आपका ड्राइवर दिखा। उसने मुझे बताया कि अ, वैसे वैसे सब हुआ कैसे? समझ में तो नहीं आ रहा है। श्री राम जी अचानक जमीन पर गिर पड़े। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। लक्ष्मी जी, आप लोगों को हिम्मत देती हैं, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? श्री राम जी की हुई भलाइयां ही उनकी रक्षा करेंगी। डॉक्टर, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी जान को तो खतरा नहीं है, बाकी एक बार होश में आ जाएं, फिर देखते हैं। आप ये दवाइयाँ लेकर आइए। लक्ष्मी जी, मैं भी साथ चलता हूँ। अंजना, तुम इतना सोच रही हो, इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ की परिस्थितियां समझ में आ गई है। जो शक्ति तुम्हारा पीछा कर रही है, उसके वजह से इस परिवार में मुसीबतें ही आएंगी। इनका भला नहीं होगा।
ये सब तुम्हारे यहाँ प्रवास करने का नतीजा है। आज से तुम ऐसे बुरे ख्यालों से अपने आप को दूर रखो, वरना पता नहीं और कितनी परेशानियां आएंगी इस परिवार पर। लक्ष्मी मैडम, श्रीराम जी को 2-3 दिन के बेड रेस्ट की जरूरत है। कल मैं फिर आकर चेक करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने क्या कहा लक्ष्मी जी? 2 दिन अभी और रहेंगे अस्पताल में। ठीक है लक्ष्मी जी, चलिए आप, खाना लेकर आया हूँ, खा लीजिए। नहीं लंकेश, मुझे भूख नहीं है। बच्चे खाना खा लेंगे। ऐसा कैसे? अगर आप नहीं खाएंगी तो बच्चे कैसे खाएंगे? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलिए थोड़ा सा खा लीजिए। लंकेश, मैं यहीं पर रहूंगी। तुम बच्चों को लेकर घर चले जाओ, बच्चे आराम कर लेंगे। बात तो ठीक है, पर मुझे भी यहीं रुकना चाहिए। शायद आपको जरूरत पड़े कोई बात नहीं लंकेश, वैसे भी यहाँ पर बहुत स्टाफ है। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई जरूरत हुई तो तुम्हें कॉल कर दूंगी। ठीक है लक्ष्मी जी। माँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पवन यहीं रहेगा। अंजना को लेकर जाओ। ठीक है लक्ष्मी जी, आजा बेटी। अंजना, अच्छे से रहना, संभल कर जाना। हाँ, अंजना, कौन हो तुम? ऐसे क्यों पूछ रही हो अंजना? मैं हनुमान हूँ, तुम्हारा मित्र। आज तक तो मैं भी वही सोचती थी। मुझे लगा कि तुम इन घर वालों के भले के लिए सोचते हो, पर आज ही मुझे पता चला है कि तुम सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ते हो। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम कोई शक्ति हो। बताओ, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? अंजना, मेरी वास्तविकता के बारे में समय बताएगा। मैं जो भी करता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही है। बिल्कुल नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी ने कहा था तुम्हारे साथ मित्रता करने पर घर वालों पर मुसीबतें आएंगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। भलाई के संकल्प के बाद भी विधि लिखित हम नहीं बदल सकते। अंजना, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे भले के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। अगर तुम सच में मेरा भला करना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर दोबारा मत आना।
अंजना, अज्ञानता ने तुम्हें घेर लिया है। इस समय मेरा तुम्हारे साथ रहना बहुत जरूरी है। मुझे तुम और तुम्हारी मित्रता नहीं चाहिए। अंजना, तुम बहुत क्रोधित हो। मेरी बात मानो, कहीं दुष्ट शक्ति तुम पर कोई हानि ना पहुंचाए। मैं जानती हूँ वो दुष्ट शक्ति तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। दोबारा मेरे सामने कभी मत आना, तुम्हें मेरी कसम। तुम्हें तब तक मुझसे दूर रहना है जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। फिर भी अगर तुम मुझसे मिलने आए तो तुम मेरी लाश देखोगे। तुम्हें तब तक मुझसे दूर रहना है जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। फिर भी अगर तुम मुझसे मिलने आए तो तुम मेरी लाश देखोगे। ठीक है, तुमने जो कहा तुम उसे निभाओ। मैं भी तुम्हारी बात को मानूंगा। आज 18वां दिन है, तुम्हें शांति पूजा करनी है। आज के दिन के बाद तुम्हारे द्वारा किए गए निर्विघ्न तरीके से ये दैव कार्य समाप्त हो जाएगा। जब वहाँ पर हनुमान की मूर्ति की स्थापना होगी, तब मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। क्या तुम इस बात से सहमत हो? ठीक है। अंजना, तुम्हें एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझ पर भरोसा ना भी करो तो चलेगा, पर तुम अपने इष्ट देवता पर कभी भरोसा मत खोना। सदैव उनका स्मरण करती रहना। अंजना, तुम्हें जो दैव कार्य समाप्त करना है वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। चलें क्या?